हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एमएलटी एमसीक्यू टेस्ट यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आपके एग्ज़ाम को क्लियर करवाने के लिए एमएलटी एमसीक्यू डेली प्रैक्टिस सेट ला रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। Approximately how much bile is produced by the liver every 24 hour? प्रत्येक 24 घंटे में यकृत द्वारा कितना बाइल उत्पादित होता है? ऑप्शन ए 400 से 800 ml, बी 500 से 1000 ml, सी 100 से 200 ml, डी 50 से 100 ml। 24 घंटा यानी एक दिन में 400 से 800 ml बाइल प्रोड्यूस होता है। कौन करता है? लीवर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 400 से 800 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइट सब्सटेंस सीन एट साइट्स ऑफ इन्फेक्शन विच इज द एक्यूमुलेशन ऑफ डेड सेल इज कॉल्ड। संक्रमण के स्थानों पर दिखाई देने वाला सफ़ेद पदार्थ जो मृत कोशिकाओं का संचय है कहलाता है। ऑप्शन ए क्लॉट, बी स्टर्नम, सी पस, डी नन ऑफ द एबव। स्टर्नम इज एल्सो नोन एज ब्रेस्ट बोन। फ्लैट टी शेप्ड का बोन होता है जो चेस्ट के मिडिल में सेंटर में लोकेशन होता है, जो रिब्स को कनेक्ट करता है। स्टर्नम 3 सेक्शन में डिवाइड है। फर्स्ट सेक्शन है मेनोब्रियम, जिसे अपर पार्ट भी कहते हैं। सेकंड है द बॉडी, इसको मिडिल पार्ट भी कहते हैं। एंड थर्ड है जिग्फॉइड प्रोसेस, जिसे लोअर पार्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर इज ऑप्शन सी पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेंसिव फैक्टर इज कनेक्टेड विथ इंटरनल एब्जॉर्प्शन ऑफ। आंतरिक कारक आंतरिक अवशोषण से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है ए राइबोफ्लेविन, बी पायरिडॉक्सिन, सी थायमीन, डी कोबालामीन। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का केमिकल नेम है। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का केमिकल नेम है। थायमीन इज विटामिन 1 का केमिकल नेम है। कोबालामीन जो कि राइट आंसर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो अभी तक लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ लाइक कर दे और अपने सभी फ्रेंड और ग्रुप में शेयर कर दे, जिससे हमें भी सपोर्ट मिलता रहे आप लोगों का। बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू कलेक्ट करने में। तो प्लीज़ लाइक शेयर वीडियो एंड वॉच फुल। अगला क्वेश्चन है, ए ब्लड सेल्स दैट डू नॉट हैव एनी पिगमेंट एंड न्यूक्लियस आर। वे रक्त कोशिकाएं जिनमें कोई वर्णक एंड केंद्रक नहीं होता है वे हैं। ऑप्शन है ए ग्रेनुलोसाइट, बी इरिथ्रोसाइट, सी ल्यूकोसाइट, डी थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी इरिथ्रोसाइट के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, और डब्ल्यूबीसी जो कि ल्यूकोसाइट, इसके पास न्यूक्लियस होता है लेकिन पिगमेंट नहीं होता है। और न्यूक्लियस एंड पिगमेंट जिसके पास दोनों नहीं होता है वो है प्लेटलेट, जिसे थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं।
तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स के पास पिगमेंट एंड न्यूक्लियस दोनों नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ऑफ्टेन एक्ट एज, विटामिन अक्सर के रूप में कार्य करते हैं। एपो एंजाइम, होलो एंजाइम, कोफैक्टर, को एंजाइम। एपो एंजाइम को हम लोग एपोप्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, जो कोफैक्टर से बाइंड होता है। कोफैक्टर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जो को एंजाइम जैसा है। एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर बाइंड करके होलो एंजाइम बनाते हैं। एपो एंजाइम क्या होता है? एपो एंजाइम एक प्रोटीन कंपोनेंट एंजाइम है जो कोफैक्टर को एक्टिविटी करता है, और कोफैक्टर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल है। होमो एंजाइम कंप्लीट एक्टिव एंजाइम है जो एपो एंजाइम और कोफैक्टर्स के बाइंड से बना होता है। कोफैक्टर एक विशेष प्रकार का को एंजाइम एक विशेष प्रकार का कोफैक्टर है जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जो विटामिन से डिराइव्ड होता है। क्वेश्चन है, विटामिन ऑफ्टेन एक्ट एज, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, को एंजाइम। बेंस जोन्स प्रोटीन is a monoclonal globulin protein or light chain protein found in the dash of multiple myeloma cases। बेंस जोन्स प्रोटीन एक मोनोक्लोनल ग्लोबुलिन प्रोटीन या लाइट चेन प्रोटीन है जो मल्टीपल माइलोमा मामलों के डैश में पाया जाता है। ऑप्शन दिया ए इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी, बी यूरिन, सी प्लाज्मा, डी 1/3 ऑफ ब्लड। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यूरिन। अगला क्वेश्चन है, जीरोप्थेल्मिया इन ह्यूमन इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, मानव में जीरोप्थेल्मिया किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन दिया है विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। जीरोप्थेल्मिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है ड्राई आई। एक प्रकार का साइन एंड सिम्टम है जो आई को अफेक्ट करता है, जो कि विटामिन ए के कारण ही होता है जीरोप्थेल्मिया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा प्रोटीन इज मेनली सिंथेसाइज बाय दी, प्लाज्मा प्रोटीन मुख्य रूप से किसके द्वारा संश्लेषित होता है? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए लीवर, बी किडनी, सी हार्ट, डी ऑल। प्लाज्मा प्रोटीन मुख्य रूप से किसके द्वारा सिंथेसाइज होता है? लीवर, किडनी, हार्ट या सभी के द्वारा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लीवर। लीवर द्वारा प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट पर्सन डिस्कवर विटामिन वाज, विटामिन की खोज करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? ऑप्शन है ए जेनर, बी फंक, सी कैल्विन, डी मेलन बी।
विटामिन की खोज किसने की? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फंक। फंक ने सबसे पहले विटामिन की खोज की। अगला क्वेश्चन है, गामा ग्लोबुलिन्स आर डैश विच आर फॉर्म्ड एज रिस्पांस टू डिसीज। गामा ग्लोबुलिन डैश है जो रोग की प्रतिक्रिया के रूप में बनते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, ए एंटीबॉडी, बी एंटीजन, सी एग्लूटिनेजन, डी ऑल ऑफ द एबव। गामा ग्लोबुलिन जो रोग की प्रतिक्रिया के रूप में बनते हैं, एंटीबॉडी, एंटीजन, एग्लूटिनोजन या सभी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, एंटीबॉडी। गामा ग्लोबुलिन एंटीबॉडी है जो रोग की प्रतिक्रिया के रूप में बनते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एंटीबॉडी। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म लैक डेफिनेट सेल वॉल। निम्नलिखित जीवों में निश्चित कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ऑप्शन है ए माइकोप्लाज्म, बी एल फॉर्म्स, सी बोथ ए एंड बी, डी ऑल बैक्टीरिया। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एल फॉर्म्स। अगला क्वेश्चन है, CD15.5 ट्यूमर मार्कर इज यूज टू डायग्नोस ऑफ। CD15.5 ट्यूमर मार्कर का उपयोग किसके निदान के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए ब्रेस्ट कैंसर, बी लंग कैंसर, सी लीवर कैंसर, डी कोलन कैंसर। CD15.5 ट्यूमर मार्कर किसके निदान के लिए उपयोग करते हैं? ब्रेस्ट, लंग, लीवर या कोलन कैंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के लिए CD15.5 ट्यूमर मार्कर यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फॉर द प्रीजम्पटिव टेस्ट ऑफ द विडाल टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विडाल परीक्षण का प्रकल्पित परीक्षण है? ऑप्शन ए डायरेक्ट एग्लूटिनेशन मेथड, बी सेमी क्वांटिटेटिव मेथड, सी O and H antigen, D PCR। Which of the following is the basic for the presumptive test of the Vidal test? Right answer is option A, direct agglutination method। अगला क्वेश्चन है, द एम ऑफ डिहाइड्रेशन इज टू। निर्जलीकरण का उद्देश्य है। ऑप्शन दिया आपके सामने, ए एड वाटर टू टिश्यू, बी एड पैराफिन टू द टिश्यू, सी रिमूव वाटर फ्रॉम द टिश्यू, डी रिमूव पैराफिन फ्रॉम टिश्यू। डिहाइड्रेशन का डिफिनेशन है, रिमूव वाटर फ्रॉम द टिश्यू इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रिमूव वाटर फ्रॉम द टिश्यू इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो अभी तक लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ लाइक कर दे।
अगला क्वेश्चन है MI इज डायग्नोज्ड बाई। MI का निदान किसके द्वारा किया जाता है? MI का फुल फॉर्म है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ऑप्शन है आपके सामने A CKMB, B CKBB, C CKMM, D LDH। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज डायग्नोज्ड बाई। राइट आंसर इज ऑप्शन A CKMB। अगला क्वेश्चन दिया है ग्लीसन कैप्सूल इज सीन इन। ग्लीसन कैप्सूल किसमें देखा जाता है? ऑप्शन दिया है A किडनी, B लीवर, C पेंक्रियाज, D स्टमक। ग्लीसन कैप्सूल आप किस में देखेंगे? किडनी में, लीवर में, या फिर पेंक्रियाज या स्टमक? ग्लीसन कैप्सूल किस में देखेंगे? किडनी, लीवर, पेंक्रियाज, स्टमक। राइट आंसर इज ऑप्शन B लीवर। लीवर में ग्लीसन कैप्सूल देखा जाता है, तो ऑप्शन B इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ऑप्शन दिया है आपके सामने A लिम्फोसाइट, B फैट सेल, C RBC, D मैच्योर ओवा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है लिम्फोसाइट, फैट सेल, RBC या फिर मैच्योर ओवा। राइट आंसर इज ऑप्शन D मैच्योर ओवा। मैच्योर ओवा लार्जेस्ट सेल है ऑफ ह्यूमन बॉडी, जनरली फीमेल में प्रेजेंट होता है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D मैच्योर ओवा। अगला क्वेश्चन है एलिवेशन ऑफ LDH इज काज्ड बाई। LDH का बढ़ना किसके कारण होता है? ऑप्शन दिया स्क्रीन पर मायोकार्डियल डिसीज, B लीवर डिसीज, C प्रोस्टेटिक डिसीज, D मैनी ऑर्गन डिसीज बिकॉज इट हैज मैनी डिस्ट्रीब्यूशन। एलिवेशन ऑफ LDH इज काज्ड बाई। राइट आंसर इज ऑप्शन D मैनी ऑर्गन डिसीज बिकॉज इट हैज मैनी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन D इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ल्यूटी ग्लॉटियस इज इंट्राओरल मैनिफेस्टेशन। निम्नलिखित में से कौन सा ल्यूटी ग्लॉटिस का कारण बनता है जो एक इंट्राओरल अभिव्यक्त है? ऑप्शन है A स्ट्रेप्टोकोकस, B ट्रिपोनिमा पैलिडम, C एक्टिनोमाइकोसिस, D माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ल्यूटी ग्लॉटिस एन इंट्राओरल मैनिफेस्टेशन? राइट आंसर इज ऑप्शन B ट्रिपोनिमा पैलिडम। अगला क्वेश्चन है बाइल साल्ट हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। बाइल साल्ट प्रोटीन के पाइसीकरण में मदद करते हैं, ट्रू है या फॉल्स? ऑप्शन A ट्रू, B फॉल्स।
बाइल साल्ट हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। बाइल साल्ट प्रोटीन के इमल्सिफिकेशन में मदद करते हैं या नहीं? कौन सा आंसर होगा, ट्रू और फॉल्स? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फॉल्स। यानी बाइल साल्ट प्रोटीन के पाइसीकरण में मदद नहीं करते हैं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है, पैराफिन सेक्शन आर कट एट द डैश। पैराफिन के टुकड़ों को डैश पर काटा जाता है। ऑप्शन ए 5 to 8 A, बी 4 to 5 नैनोमीटर, सी 3 to 5 माइक्रोमीटर, डी 3 to 5 सेंटीमीटर। पैराफिन सेक्शन को किस मीटर पे कट करेंगे आप? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 3 to 5 माइक्रोमीटर पैराफिन सेक्शन कट होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, द बेटर फॉर डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस इज। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के निदान के लिए बेहतर है। ऑप्शन दिया, ए एमाइलेज, बी लाइपेज, सी ALP, डी ACP। बेटर फॉर डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस इज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लाइपेज। अगला क्वेश्चन है, बाइल सॉल्ट एक्ट एज ए एक्टिवेटर ऑफ विच एंजाइम। पित्त लवण किस एंजाइम के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन दिया आपके सामने, ए लाइपेज, बी पेप्सिनोजेन, सी एमाइलेज, डी ट्रिप्सिन। बाइल सॉल्ट एक्ट एज ए एक्टिवेटर ऑफ विच एंजाइम? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लाइपेज। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट बैक्टीरिया रिक्वायर्ड विटामिन ए। विटामिन एज। अधिकांश बैक्टीरिया को विटामिन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए ग्रोथ फैक्टर, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ कार्बन, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। मोस्ट बैक्टीरिया को विटामिन की क्यों ज़रूरत होती है, किस लिए? ग्रोथ फैक्टर के लिए, सोर्स एनर्जी के लिए, सोर्स ऑफ कार्बन के लिए, या फिर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर के लिए? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ग्रोथ फैक्टर के लिए मोस्ट बैक्टीरिया को विटामिन की रिक्वायर्ड होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ग्रोथ फैक्टर। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स एक्सेप्ट। निम्नलिखित झिल्लीदार कोशिका अंगक है, एक को छोड़कर। ऑप्शन है आपके सामने, माइटोकॉन्ड्रिया, बी सेल मेम्ब्रेन, सी लाइसोसोम, डी माइक्रोट्यूब्यूल्स। निम्नलिखित झिल्लीदार कोशिका अंगक है, एक को छोड़कर। द फॉलोइंग आर मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स एक्सेप्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग 24 आवर यूरिन कलेक्शन। 24 घंटे यूरिन संग्रहण के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। ऑप्शन दिया ए प्रिजर्वेटिव में बी यूज्ड फॉर सम टेस्ट। बी द फर्स्ट टाइम स्पेसिमेन इज डिस्कार्डेड। सी कलेक्शन ड्यूरिंग द नाइट आर डिस्कार्डेड। डी टेस्टिंग इज डन इन केमिस्ट्री। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग 24 आवर यूरिन कलेक्शन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी कलेक्शन ड्यूरिंग द नाइट आर डिस्कार्डेड। रात में यूरिन सैंपल कलेक्शन को डिस्कार्ड किया जाता है, तो यही फॉल्स स्टेटमेंट है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया है डायबिटिक कॉमा प्रेजेंट विथ मधुमेह कॉमा के साथ प्रस्तुत होता है। ऑप्शन ए कीटोन बॉडीज इन यूरिन। बी ब्लड ग्लूकोज में बी 1000 mg और मोर। सी ऑस्मोटिक डायूरेसिस प्रेजेंट। डी ऑल ऑफ द अबव। डायबिटिक कॉमा प्रेजेंट विथ। राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यानी ऊपर के सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है ऑल लिम्फोइड सेल आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रोजेनेटर सेल इन दी। सभी लिम्फोइड कोशिकाएं प्रोजेनेटर कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। ऑप्शन है आपके सामने बोन मैरो। बी ब्लड स्ट्रीम। सी आरबीसी। डी मैक्रोफेज। ऑल लिम्फोइड ऑर्गन आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रोजेनेटर सेल इन दी बोन मैरो, ब्लड स्ट्रीम, आरबीसी, मैक्रोफेज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए बोन मैरो। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द लीवर सिचुएटेड इन द बॉडी। शरीर में यकृत कहाँ स्थित होता है। ऑप्शन है ए बीनीथ द डायफ्राम। बी राइट अपर क्वाड्रेंट। सी बोथ ए एंड बी। डी बिसाइड हार्ट, या हार्ट के बगल में। लीवर शरीर में कहाँ लोकेटेड होता है। वेयर इज द लीवर सिचुएटेड इन द बॉडी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी बीनीथ द डायफ्राम यानी राइट अपर क्वाड्रेंट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। टू स्टेन द बी अपॉन एम अदर देन राइट स्टेन विच स्टेन यूजली यूज्ड। बी एम राइट स्टेन के अलावा अन्य स्टेन करने के लिए जो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन दिया है पस स्टेन। बी सूडान ब्लैक स्टेन। सी स्टेन फॉर आयरन। डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर इज ऑप्शन सी स्टेन फॉर आयरन। थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को देखिए, बुक को पढ़िए, टेस्ट दीजिए। जय हिंद।